नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रियदर्शन जी होंगे और वो विस्तार से बताएंगे आखिर नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली जा क्यों रहे हैं और दिल्ली जाने का कनेक्शन जो है वो बिहार इलेक्शन 2025 है कैसे, और इस महीने के आखिरी में पीएम मोदी जो है वो बिहार के दौरे पर भी आएंगे और बड़े अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो सब कुछ बताएंगे प्रियदर्शन जी। दिल्ली जा रहे हैं सीएम साहब, क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले तो दिल्ली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वहाँ पे जो बैठक होने वाली है एनडीए शासित जो मुख्यमंत्री हैं उनकी, तो ये बैठक 25 मई को है, यानी कि रविवार को है। तो रविवार की जो यह बैठक है, इस बैठक में देश में जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, यानी कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या बिहार जैसे राज्य जहाँ की भारतीय जनता पार्टी सहयोगी की भूमिका में है, तो ये तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ आ रहे हैं और उन मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त माना जा रहा है कि जो कई अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं वे भी उस बैठक में रहेंगे और मूल रूप से बताया गया है कि इस बैठक के दौरान जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से चल रहा है, जो निर्माणाधीन कई प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, और राज्यों की मांग और अन्य तमाम चीज़ों को लेकर के इस बैठक में ये तमाम चर्चाएँ की जाएंगी। तो इसे समीक्षा बैठक नाम दिया गया है। लेकिन इस बैठक का एक जो मेन है कि लबो-लुआब तो यही है कि केंद्र सरकार जो है तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक करके और आगे कैसे बेहतर करें इस पे ऊपर चर्चा करेगी। लेकिन बिहार को लेकर के अगर देखेंगे तो बिहार इस बैठक में सबसे मुख्य फोकस में है। फोकस में जैसा आपने बताया शुरू में ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद ही इस महीने के मतलब अंतिम में 2 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं। वह बिहार में आएंगे और रोहतास जाएंगे जहां उनकी एक बड़ी जनसभा होने वाली है। इसके अतिरिक्त जब बिहार आएंगे प्रधानमंत्री तो यहाँ पे वे कई परियोजनाओं की सौगात भी बिहार को देंगे। इसके अतिरिक्त जैसे आज की ही अगर हम बात करें तो आज देखिए जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं वे भी बिहार आए हुए हैं। इस समय उनका जमालपुर में दौरा चल रहा है और जमालपुर जो रेल कारखाना है वहाँ पर कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है, कई अन्य चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हैं, मूल यह है कि बिहार में इस वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव के पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तमाम जो चुनावी तैयारी है इसे अपने स्तर से एक तरीके से लीड कर रहे हैं और पहले उनके तमाम केंद्रीय मंत्री, इसके अतिरिक्त खुद भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का इस वर्ष अगर देखेंगे आप तो भागलपुर का उनका दौरा हुआ था, मधुबनी का दौरा हुआ था और अभी नया रोहतास के दौरे की बात हो रही है। तो पूरी तैयारी और फोकस जो है वह बिहार चुनाव को लेकर है और उसमें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उनकी मुलाकात है यह बेहद अहम होने जा रही है। और जब पीएम मोदी पटना आएंगे तो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, वहाँ पर बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत करेंगे और साथ में बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग होगी। ये मीटिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि देखिए आम कार्यकर्ता जो होते हैं वो पीएम को देखेंगे कार्यालय में तो कहीं ना कहीं उनका जोश आएगा। यही तरीका है बीजेपी के काम करने का, बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करने का। देखिए जो अगर भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो वर्ष 2014 से देश ने नए किस्म की भारतीय जनता पार्टी को देखा है जिसमें नरेंद्र मोदी एक ऐसे चेहरे के तौर पे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में अपने चेहरे के सहारे कई राज्यों में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई और बड़ा लाभ उनका वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर असंख्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर सरकारें बनी, कई ऐसे राज्यों में बनी जहां पर कि कोई तमाम एग्जिट पोल और ये वो सब में बताया जा रहा था कि नहीं, लेकिन उसमें माना गया जो चेहरा जो जादू रहा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। तो जैसा भी आपने देवांशु बताया कि प्रधानमंत्री बिहार भाजपा का जो कार्यालय है पटना में वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जा कर के वे आम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं एक तरीके से उनका भी उत्साहवर्धन करेंगे और यही उत्साहवर्धन भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मामलों में संजीवनी का काम करता है। जैसे आप देखे होंगे कि कई मौक़ों पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वह रोड शो करते हैं। रोड शो जब करते हैं तो यह कोशिश होती है कि हजारों लाखों की संख्या में लोग 2-4 किलोमीटर में एक लंबे सड़क पे खड़े रहते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो इससे
आम लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के एक नए किस्म के संकेत की हम बात करें तो नए किस्म का संकेत देते हैं पीएम। वही स्थिति इस बार माना जा रहा है कि बिहार में जब आएंगे तो उस दिन भी होगा। लेकिन उसके पहले हम फिर से दिल्ली चलते हैं कि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित मुलाकात है, यह मुलाकात इस मायने में भी खास है क्योंकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश जब मिलेंगे तो दोनों की इस मुलाकात में बिहार विधानसभा चुनाव ही फोकस में रहेगा। उनके केंद्र में चुनाव रहेगा कि बिहार के चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। अगर आप याद करें तो जो पिछली बार वर्ष 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच के जो रिश्ते थे वह कुछ अलग किस्म के थे। अभी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। उस समय चिराग पासवान जो हैं, जब उनके पिता भी हुआ करते थे, तो उस दौरान रामविलास पासवान की पार्टी जो लोजपा थी वह कुछ अलग रूप में बिहार में चुनाव में उतरी थी। जदयू को कई सीटों पे झटका भी लगा था। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार से उनके भतीजे चिराग पासवान मिलते हैं, तो नीतीश कुमार के नाम पर यह भी भरोसा बार बार बताया जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो उन सबके बीच अब पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जो मुलाकात होगी तो उसे लेकर के सूत्रों का कहना है कि इस जो मुलाकात है, इस मुलाकात में सबसे मेन फोकस रहेगा कि चुनाव में कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया। क्योंकि समन्वय अगर नहीं रहेगा तो अगर आप याद करें तो पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीती थी, भले वो सरकार नहीं बना पाए थे। क्यों जीती थी? तो उसका एक कारण यह भी रहा था कि कई ऐसे सीट थे जहां पर कि आप कह सकते हैं जो नैरो मार्जिन से चुनाव में जीत होती है, काफ़ी कम वोटों के अंतर से। तो स्थिति हुई थी कि कई सीटों पर चिराग के पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने 30,000, 35,000, 25,000 वोट लाए और जीत हार का जो आंकड़ा रहा था उसमें 5,000, 4,000, 6,000, 3,000 वोटों से चिराग पास इनके तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट्स थे वह आरजेडी के कैंडिडेट्स चुनाव जीते थे। तो समन्वय का अभाव रहा था, एक अलग किस्म का संदेश रहा था। तो माना जा रहा है कि इस बार अभी से ही यह तैयारी है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों बिल्कुल दो मजबूत स्तंभ के तौर पर हैं और कहीं से कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ही चिराग भी मिले थे और उन्होंने भी नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक मैसेज देने की कोशिश अब दिल्ली से भी होगी कि हम सब लोग एक हैं, हमारे बीच बेहतर समन्वय है और इसी समन्वय के सहारे हम चुनाव में उतरेंगे। जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक हैं तो जेडीयू और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको भी एक हो जाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि तैयारी जो है वो दोनों ही खेमे की तरफ से की जा रही है, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। राहुल गांधी का भी बार बार आना, पीएम मोदी भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन एक कदम आगे है, या एनडीए या महागठबंधन, या बराबर ही तैयारियों के मामले में चल रहे हैं? इसे मैं थोड़े से अलग किस्म से देखता हूं कि अगर आप देखेंगे तो एक और जो एनडीए है, तो एनडीए में एक मैसेज पिछले कुछ महीनों से ही क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। हाँ। नीतीश के नेतृत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, इन दोनों ने बार बार भरोसा जताया है। इनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी रहे, जीतन राम मांझी की पार्टी रहे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहे, तीन तमाम पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व करता है जिनके मैंने नाम लिए, इन सब ने भी बारी बारी से कई मौक़ों पे कहा है कि हमारे गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, उनके चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो एक और तो यहाँ ये स्थिति है कि नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा और तमाम बड़े नेताओं का बिहार का आना। दूसरी ओर महागठबंधन का जो आपने जिक्र किया, तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति कुछ अलग दिखती है। आप भी देवांशु इस चीज़ को देख रहे हैं। बार बार भले ही राहुल गांधी आ रहे हैं, बार बार भले ही कृष्णा अल्लावारू बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई किस्म के प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक की स्थिति हुई कि अखिलेश सिंह को हटा करके और दलित समाज से आने वाले राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, तो इसे लेकर के गोल गोल जलेबी की तरह घुमा हुआ जवाब अब तक कांग्रेस की ओर से आता रहा है। यानी कि जो नेतृत्व का भरोसा नीतीश पर रहा है, वह भरोसा महागठबंधन खेमे में तेजस्वी को लेकर के नहीं दिखता है। बार बार कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें कि जब राहुल गांधी बिहार आए हैं तो कई मौक़ों पर है कि वह राजद के नेताओं से मिले भी नहीं हैं, आए हैं और उसके बाद वो चले गए हैं। तो दोनों में तैयारियां तो जोर शोर से है, लेकिन आप यह कह सकते हैं कि अब तक जो स्थिति है कमी दिखती है हल्का सा। अब महागठबंधन एक और तो यह है कि लगातार बैठ के कर रहे हैं।
वही संदेश दे रहे हैं कि हम तो बूथ स्तर से लेकर के और राज्य स्तर पर जो हमारा है, हम लगातार बैठक कर रहे हैं, समन्वय हमारे बीच बेहतर है। लेकिन समन्वय के बीच जब नेतृत्व की बात आती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तेजस्वी को लेकर के या कहिए कि ये एक पॉलिटिकल गेम भी है कि कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जाए कि विधानसभा चुनाव में जो 70 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव में उतरे थे और फिर मात्र 19 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, तो इस बार ये भी बातें हो रही थी कि उनको कम सीटें दी जाए। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता हैं जो कहते हैं हम इतना ही लड़ेंगे। उनके एक कहिए कि बेदल वाले एक उनके सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने तो 2 दिन पहले ही कहा था कि 100 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, और वो अघोषित प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो बार बार चीज़ें हैं, तो समन्वय का जो है यहाँ थोड़ा सा अलग किस्म से है, विरोधाभासी चीज़ें आती हैं, यहाँ अलग है। और इन सब के बीच पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, तो मुलाकात से अगर कुछ बेहतर और संदेश आएगा तो यह नो डाउट है कि महागठबंधन के लिए एक खतरे की घंटी होगी कि आपकी ओर से वैसे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं जिस मैसेज से बेहतर समन्वय का संकेत जाए। दूसरी ओर एक बेहतर समन्वय एनडीए खेमे में दिख रहा है, और पीएम मोदी नीतीश की मुलाकात के बाद सीटों के बंटवारे, बेहतर समन्वय, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ और भी नए संदेश आ सकते हैं। जब टॉप लीडरशिप मिल लेती है तो कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा करने में भी आसानी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल्ली जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो पीएम मोदी की बैठक है, सो दिल्ली जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद अकेले में नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात जो है वो होगी, और जाहिर तौर पर पीएम जब है हमारे सीएम या नीतीश कुमार से मिलेंगे तो बिहार इलेक्शन 2025 पर तो बात होगी ही। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।